नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी एक्सपर्ट्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शनिंग ऑफ सॉलिड्स। पहला प्रश्न है, परिच्छेदन यानी सेक्शनिंग रेखाएं क्षैतिज से कितने कोण पर खींची जाती हैं। आपके ऑप्शन है ए 30 अंश, बी 15 अंश, सी 45 अंश, डी 60 अंश। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो है आंसर नंबर सी 45 अंश यानी 45 डिग्री। दूसरा प्रश्न है, वस्तु की आंतरिक प्रमुख बनावट को प्रदर्शित करने के लिए परिच्छेदन किया जाता है। चित्र में दी हुई परिच्छेदन विधि को पहचानिए। यानी कि जो ये सेक्शनिंग की गई है वो कौन सी सेक्शनिंग है। ऑप्शन दिया है रिमूव्ड सेक्शन, अपनित परिच्छेदन है, बी अर्ध परिच्छेदन हाफ इन सेक्शनिंग, सी घूर्णित परिच्छेदन रिवॉल्वेड सेक्शनिंग, डी है ऑफसेट परिच्छेदन ऑफसेट सेक्शनिंग। इसमें जो आंसर सही है वो है आंसर डी ऑफसेट सेक्शनिंग। ये जो है ऑफसेट सेक्शनिंग है। प्रश्न संख्या 3, दिए गए चित्र में ए डैश पर कटा हुआ मानते हुए पूर्ण परिच्छेदित खंडीय अनुविक्षेप प्लान की पहचान कीजिए। जो ए और ए डैश कटा हुआ है इसकी पहचान करना है और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा आंसर नंबर डी। प्रश्न संख्या 4, चित्र में दिए गए परिच्छेदित सेक्शनेड भागों में से सही प्रकार के परिच्छेदित भाग की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सही पहचानना है कि सही सेक्शनिंग वाला भाग कौन सा है। तो इसमें जो आंसर सही है वो है आंसर नंबर डी। प्रश्न संख्या 5, कटिंग सतह ए डैश को मानते हुए पूर्ण परिच्छेदित खंडीय पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू इनमें से कौन सा होगा। तो जो ए और ए डैश है इसमें बताना है कि साइड व्यू कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ए। ये सही होगा आंसर। प्रश्न संख्या 6, दर्शाई गई परिच्छेदित भाग की हैचिंग विधि को पहचानिए। इसमें जो हैचिंग की गई है उसकी विधि पहचानना है। ऑप्शन दिया हुआ है बड़े भाग की हैचिंग, बी है असेंबलिंग की हैचिंग, सी है पतले भाग की हैचिंग और डी है भिन्न समानांतर तल की हैचिंग। तो इसमें जो आंसर सही है वो है भिन्न समानांतर तल की हैचिंग, डी सही है। प्रश्न संख्या 7, परिच्छेदन सतह ए डैश पर कटे हुए पूर्ण परिच्छेदित दृश्य की पहचान करें। तो ए और डैश की परिच्छेदित सेक्शनिंग को पहचानना है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा सी, राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8, दिए गए परिच्छेदन को पहचानिए। यानी कि जो दिया गया सेक्शनिंग है उसे पहचानना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है टूटा हुआ परिच्छेदन, बी सहायक परिच्छेदन, डी अपनित परिच्छेदन और डी है संरेखीय परिच्छेदन। तो इसमें जो आंसर से है वो है डी संरेखीय परिच्छेदन। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस भाग को परिच्छेदित नहीं किया जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिया हुआ है प्लेट, बी नट, सी बॉडी और डी पाइप। तो इसका आंसर होगा नट। नट को परिच्छेदित यानी सेक्शनिंग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10, दर्शाई गई परिच्छेदित भाग की हैचिंग विधि को पहचानिए। इसमें जो हैचिंग की गई है इसकी पहचान करना है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बड़े भाग की हैचिंग, बी असेंबली की हैचिंग, सी पतले भाग की हैचिंग और डी भिन्न समानांतर तल की हैचिंग। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा बी असेंबली की हैचिंग की गई है इसमें। प्रश्न संख्या 11, दर्शाई गए परिच्छेदित भाग की हैचिंग विधि को पहचानिए। तो इसमें जो हैचिंग की गई है वो बड़े भाग की हैचिंग की गई है। इसका ए राइट आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 12, दिया गया परिच्छेदन किस प्रकार का है, यानी कि दर्शाया गया जो सेक्शनिंग है, ये जो दर्शाया गया सेक्शनिंग है वो किस प्रकार का है। तो इसके बारे में हम बता दें, इसका ऑप्शन दिया हुआ है निरंतर परिच्छेदन, बी ऑफसेट परिच्छेदन, सी निकटरथ तल परिच्छेदन, डी टूटा हुआ परिच्छेदन। तो इसमें जो आंसर सही है वो होगा ए निरंतर परिच्छेदन। प्रश्न संख्या 13, पतले भाग वाली संरचना के लिए चित्र में क्या दर्शाया जा रहा है। तो ऑप्शन दिया है लौह धातु, बी हैचिंग, सी टूटा हुआ भाग, डी खोखली धातु। तो इसमें जो दर्शाया गया है बी हैचिंग दिखाया गया है, आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 14, पतले भाग वाली संरचना के लिए चित्र में क्या दर्शाया जा रहा है। ऑप्शन है लौह धातु, बी हैचिंग, सी टूटा हुआ भाग और डी खोखली धातु। तो इसमें भी बी ऑप्शन सही होगा, हैचिंग, हैचिंग दर्शाया गया है इसमें। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से परिच्छेदन का कौन सा तरीका सही नहीं है, यानी कि सेक्शनिंग का कौन सा तरीका सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन दिया है ए व डी, बी है ऑप्शन है बी व सी ऑप्शन है ए और बी, और डी ऑप्शन है डी व बी। तो इसमें जो सही जो नहीं है, उचित नहीं है, वो होगा सी ऑप्शन ए और बी, यानी कि ऐसे हैचिंग नहीं किया जाता है और ऐसे भी हैचिंग नहीं किया जाता है, ये दोनों गलत है और ये सही है दोनों। प्रश्न संख्या 16, दिए गए चित्र में एक प्रकार का रिवेटिंग परिच्छेदन सेक्शनिंग दर्शाया गया है, इनमें से कौन सा दृश्य सही तरीके से परिच्छेदित सेक्शनेड किया हुआ है, यानी इसमें बताना है कौन सा सही तरीके से किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये सही तरीके से सेक्शनिंग किया गया है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन से भाग को परिच्छेदित किया जा सकता है। तो इसमें बताना है कि कौन से भाग को परिच्छेदित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है ए वाशर, बी वोल्ट, सी रिवेट और डी बूस। तो ऑप्शन इसमें सही होगा डी बूस, बूस को परिच्छेदित यानी सेक्शनिंग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 18, विभिन्न अक्ष पर मुड़े हुए पाइप की स्थिति के अनुसार परिच्छेदन किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है ऑफसेट परिच्छेदन, बी अपनित परिच्छेदन, सी सहायक परिच्छेदन, डी कंटीजियस तल का परिच्छेदन। तो इसमें जो आंसर से होगा वो डी होगा, कंटीजियस तल का परिच्छेदन। प्रश्न संख्या 19, जब एक वस्तु सममितीय होती है तो उसका पूर्ण खंडीय दृश्य बनाना आवश्यक नहीं होता, किस प्रकार का खंडीय दृश्य उचित होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए अर्ध परिच्छेदित दृश्य, बी निरंतर परिच्छेदन, सी अपनित परिच्छेदन और डी टूटा हुआ परिच्छेदन। तो इसमें जो आंसर सही है वो ए अर्ध परिच्छेदित दृश्य।